देखिए, अजमेर के बहुचर्चित ब्लैकमेल मामले में फैसला। पॉक्सो विशेष कोर्ट संख्या 2 का फैसला। न्यायालय ने सभी 6 आरोपियों को सजा सुनाई है। हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अपडेट भी हम आपको दे रहे हैं। हमारे सहयोगी शुभम भी लगातार हमारे साथ पल पल के अपडेट साझा करें। शुभम का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। शुभम, देखिए, आज इन आरोपियों को सजा सुनाई जाएगी। एक लंबा इंतजार इन पीड़िताओं ने देखा है। इंतजार इसी बात का था कि जल्द से जल्द इन्हें सजा मिले। जानकारी जरा दीजिए शुभम। अपडेट की जो फैसला है वो आ चुका है। 6 आरोपियों को दोषी मानते हुए कारावास की सजा के साथ जो 5-5 लाख रुपए के अर्थदंड से भी 6 आरोपियों को दंडित किया गया है। 376 और 120 के अंदर ये सजा का प्रावधान किया है और जो सजा का प्रावधान था उसमें आजीवन कारावास जो है वो 6 आरोपियों को सुना दिया गया है। आजीवन कारावास की सजा 6 आरोपियों को है और 5-5 लाख रुपए के अर्थदंड से भी इन 6 को दंडित किया गया है। मैं आपको बता दूं, जो मामला था काफी बहुचर्चित मामला था। उसके अंदर काफी लंबे समय से इंतजार था। 18 कुल आरोपी थे, जिनमें से 9 को पहले सजा दोषी मानकर के सजा दी जा चुकी है। एक ने सुसाइड कर लिया, एक फरार है, एक अन्य आरोपी का दूसरे कोर्ट के अंदर फैसला चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो 6 आरोपी हैं, इसके अंदर जो 6 आरोपियों को फैसला यहाँ पे कोर्ट ने दे दिया है। 6 को आजीवन कारावास। बिल्कुल, अपडेट हम आपको दे दें कि देखिए, यहाँ पे सजा सुनाई गई है। आजीवन कारावास की सजा यहाँ पे सुनाई गई। हमारे सहयोगी शुभम भी हमें लगातार बता रहे हैं, बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको दे रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे इंतजार था कि क्या सजा यहाँ पर सुनाई जाए। आजीवन कारावास की सजा इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 6 आरोपियों को सजा यहाँ पर सुनाई है। आजीवन कारावास की सजा यहाँ पर सुना दी गई। अजमेर की बहुचर्चित ब्लैकमेल मामले में फैसला। और देखिए, पॉक्सो विशेष कोर्ट संख्या 2 ने फैसला सुनाया। आजीवन कारावास की सजा इन 6 आरोपियों को सुनाई गई है। आपको बता दें कि एक आरोपी जो है वो इसमें फरार है। 100 से ज्यादा कॉलेज गर्ल्स के साथ यहाँ पे रेप हुआ था, गैंग रेप यहाँ पर किया गया था। और हमारे सहयोगी शुभम लगातार हमारे साथ बने। शुभम, आप अपडेट दे रहे थे कि किस तरह से यहाँ पे सजा सुनाई गई, अपनी बात को पूरा करें। सभी को 6 मुलजिमानों को सभी को आजीवन कारावास दिया है। वो अभी उसके लिए अलग से नोटिंग है, वो अभी फैसले में आ जाएगी। इसमें इस फैसले में शामिल है क्या? नहीं, उस फैसले वो अलग मफरूर है। वो किन धाराओं के अंदर दोषी माना गया है और क्या सजा सुनाई गई है? 376, 120 बी में दंडित किया है। तो 6 आरोपियों को किया है। 6 ऊपर और जो फरार है उसके लिए भी कोई टिप्पणी की है क्या? फरार के लिए अलग से है, वो फैसला आ जाए। सजा सुनाते हुए कोई टिप्पणी विशेष? हाँ, वो जो उसके बारे में जो लिखा है वो अभी आपको बता देंगे। थोड़ा सा फैसला आ जाए, वो बाहर आ जाए। तो देखा आपने कि जो आजीवन कारावास के साथ साथ 5 लाख रुपए जो है उनको अर्थदंड की जो है वो दिया गया है। और 5 लाख रुपए अर्थदंड के साथ जो फैसला था वो फैसला जो है जो है वो यहाँ पे आया है। हम एडीपी जो है उनसे भी बात करेंगे कि क्या पूरा मामला रहा। लेकिन आपके सामने जो लोक अभियोजक थे विक्रम सिंह, उन्होंने पूरा मामले की जानकारी दी कि 376 और 120 के अंदर जो निर्णय था वो कोर्ट ने लिया। और कोर्ट में निर्णय लेने के साथ ही जो कहा जा सकता है जो इंसाफ था वो कहीं ना कहीं पीड़िताओं को मिला। पीड़िताओं को इंसाफ का इंतजार था। इंतजार इतना लंबा था, 32 साल, 1 सदी। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि 32 साल के अंदर एक जीवन कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। वो उसके बाद अब उनको इंसाफ मिला है। लेकिन आप देख सकते हैं कोर्ट के बाहर जो माहौल है वो माहौल किस तरीके का माहौल दिख रहा है। जो 6 आरोपी हैं उनको कड़ी सुरक्षा के बीच जो है अभी सिविल थाने ले जाया गया, वहाँ से अब उन्हें जेल ले जाया जाएगा। काफी लंबे समय से इंतजार था। और जो आरोपी थे वो जमानत पे चल रहे थे। जमानत के बाद आज उन सभी को कोर्ट आने के आदेश दिए गए। कोर्ट आने के साथ साथ जो आदेश है वो आदेश होने के बाद जो सजा है और सजा पर फैसला हुआ। और सजा करीबन 376 और 120 बी के अंदर जो सजा है वो सुनाई गई है। उसके अंदर आजीवन कारावास 6 आरोपियों को और 5 लाख रुपए के आर्थिक दंड से दंड किया गया है। कोर्ट के बाहर जो माहौल था उसको संभालने के लिए पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया था। अभी हम आपको अधिवक्ताओं से भी बात करेंगे। जो अधिवक्ता है उनसे, विक्रम भैया, अधिवक्ता है वो यहाँ पे खुशी भी मना रहे हैं क्योंकि बहुत चर्चित मामला पूरा ये मामला रहा था। मैं आपकी बात करूँ, अधिवक्ता जो है उनसे बात करेंगे। सर, क्या पूरा मामला था और किस तरीके से फैसला आया? इसमें जो 30 वर्ष पुराना जो ब्लैकमेल कांड था, इस पर आज सभी आरोपियों को दंडित किया है। सभी को आजीवन कारावास दिए, 5 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया है। टोटल कितने आरोपी थे अब तक पूरे मामले के अंदर? टोटल अभी आरोपी इसके अंदर 12 के आसपास आरोपी थे। और थोड़ा सा
अभी कितने आरोपी हैं? अभी 6 आरोपियों को दिया है। और एक फरार है, उसको लेकर एक फरार है जो अभी उसको रेड कॉर्नर जारी कर रखा है। उसके मुख्य बिंदु क्या रहे सजा सुनाने के? जो पीड़िताओं के बयान और जिस तरह से इन्होंने घटना कारित की है, उन सभी बिंदुओं को देखते हुए न्यायालय ने सजा सुनाया। ये करीबन 208 पेज का फैसला हुआ है और उस पर काफी लंबी चौड़ी टिप्पणी की है। मैं आपको ATP से भी बात करा दूं। एक मिनट फैसला आ जाए क्या पूरा मामला रहा? क्या ये पूरा बताया। मामला रहा? एक बार पूरा बताया। जो राष्ट्रीय स्तर तक चर्चित रहा है प्रकरण अजमेर बैंक में कांड के नाम से और अश्लील छायाचित्र कांड के नाम से जो प्रकरण चल रहा था, उसका आज 32 साल बाद में माननीय न्यायालय ने फैसला सुनाया है। इसमें जो सभी 6 अभियुक्तगण जिनके विरुद्ध विचारण चल रहा था, उनको आजीवन कारावास और 5 लाख रुपए प्रत्येक को अर्थदंड से दंडित किया गया है। ये जो 30 लाख रुपए कुल जुर्माना किया गया है, ये सभी पीड़िताओं को बराबर बराबर बांटा जाएगा। मैं बात करें पूरे इस मामले के अंदर कितने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा? कुल 18 आरोपी थे जिनके विरुद्ध जो है प्रकरण चल रहा था। उनमें से कुछ के लिए पहले फैसले हो गए और बाकी जो 6 बचे हुए थे उनके लिए आज फैसला हुआ अभी भी कोई फरार है वैसे? अभी एक मुलजिम जो है अलमास महाराज, वो फरार है। इसके विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ है। एक आरोपी का अन्य कोर्ट में भी ट्रायल चल रहा है। नहीं, अभी यहाँ नहीं चल रहा, वो पहले चला था। कोर्ट ने जो टिप्पणी करी वो निर्णय देखने के बाद में अवगत कराएंगे। अभी जो 376, 120 बी में आजीवन कारावास से दंडित किया गया। तो आपने देखा जो कोर्ट में जो अधिवक्ता थे उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो सजा है, किन बिंदुओं पर सजा दी गई, वो बिंदु बताए जाएंगे। लेकिन जो धारा है वो 376 120 बी के अंदर ये सजा का ऐलान किया है और करीबन जो 5-5 लाख रुपए 6 आरोपी हैं उनको अर्थदंड से दंडित किया गया है। और जो 30 लाख रुपए की जो राशि है वो उन पीड़िताओं को एक मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। उस टाइम पर जो पीड़िताएं थी, आप देख सकते हैं जो माहौल है वो माहौल कोर्ट के बाहर का क्या माहौल बन रहा है और माहौल इस तरीके का हो रखा है कि जो इंतजार था, जो इंतजार काफी लंबे समय से था, वो इंतजार अब खत्म हुआ। और इंतजार खत्म होना अपने आप में बड़ी चीज है कि 32 साल का इंतजार कम नहीं होता। 32 साल का इंतजार पूरा हुआ और ये पूरा होने के साथ ही जो पीड़िता हैं उनको कहीं ना कहीं न्याय मिला। तो 6 आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार, यहाँ पे जो है उनको सजा दी गई है। आजीवन कारावास की सजा है। पहले के जो आरोपी थे 9, उनको पूर्व में आजीवन कारावास की सजा दी जा चुकी है। एक आरोपी था उसने सुसाइड कर लिया। एक आरोपी अभी भी बगड़ा घुसित, उसको रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। साथ के साथ जो एक अन्य आरोपी था उसका कुकरम का अन्य कोर्ट के अंदर ट्रायल चल रहा था। तो टोटल 18 आरोपी थे। 18 में से जो है 9 और 6 15 आरोपियों को सजा हो चुकी है। एक आरोपी अभी भी फरार है। एक की जो है उसने सुसाइड कर लिया था। एक आरोपी का अन्य कोर्ट में ट्रायल है, तो एक आरोपी का फैसला आना बाकी है। लेकिन जो 6 आरोपी हैं उनको यहाँ पर दोषी करार ठहराया गया और दोषी करार ठहराने के साथ ही 2 घंटे बाद उनको सजा का भी ऐलान किया, जिसके अंदर आजीवन कारावास और 5 लाख रुपए प्रत्येक आरोपी को आर्थिक दंड से दंडित किया गया है। मामले के अंदर कितने दस्तावेज और कितने गवाह पेश किए ये देखना होगा। लेकिन 208 पन्नों का फैसला, जो अधिवक्ता थे उन्होंने बताया कि 208 पन्नों का यह फैसला पूरा आया है, जिसके अंदर ये जो है जो चर्चा का विषय भी रहा था, काफी लंबा अरसा हो गया है, जिसके बाद अब ये फैसला आया है। तो काफी इंतजार लोगों को भी था, पीड़िताओं को तो था ही, क्योंकि पीड़िताओं ने काफी वेदनाएं झेली हैं। उस समय की बात करें तो जब कॉलेज की छात्रा हुआ करती थी, कुछ पीड़िताएं सामने आई, कुछ पीड़िताओं ने सुसाइड भी किया, कुछ पीड़िताओं ने हिम्मत दिखा करके सामने आकर के मुकदमा दर्ज कराया। सन 92 से पहले का पूरा ये मामला था, जिसके बाद सन 95 में ये मामला दर्ज हुआ। 95 में मामला दर्ज होने के बाद इस मामले में कुछ लोग जो थे उनको बरी किया गया था। बरी होने के बाद 18 आरोपियों के खिलाफ चार्ज पेश किया गया, चार्जशीट पेश हुई, उसके अंदर चार्ज लगाया गया। चार्ज लगाने के बाद 9 को पहले दोषी करार कर दिया गया और उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उसके बाद जो 6 आरोपी हैं उनको आज दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा का ऐलान किया। बिल्कुल शुभम, देखिए यहाँ पे इंतजार 32 सालों का रहा। 6 लड़कियों ने यहाँ पे सुसाइड भी कर लिया था और ऐसे में आजीवन कारावास की सजा यहाँ पर सुनाई। लेकिन शुभम, अगर बात करें उस फरार आरोपी की, उसको लेकर क्या यहाँ पर फैसला, क्योंकि उसका भी इंतजार यहाँ पर रहेगा। अगर इन 6 आरोपियों के अलावा अगर हम उसे एक फरार आरोपी की बात करें शुभम। तो जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं, हमारे सहयोगी से भी हम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से आजीवन कारावास की सजा यहां पर सुनाई गई है। 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। आपको बता दें कि साल 1992 के दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, जिसमें 100 से ज्यादा कॉलेज गर्ल्स के साथ गैंगरेप हुआ था और उनमें से 6 लड़कियों ने देखिए यहाँ पे सुसाइड भी कर लिया था। कुल 18 आरोपी थे, जिनमें से 9 को पहले ही सजा सुना दी गई है और आज 6 आरोपियों को यहाँ पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एक लड़के से कुकर्म के आरोपों के चलते अलग से ट्रायल चला। तो पूरा अपडेट आपको दे रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। बहुचर्चित ब्लैकमेल कांड और इस मामले में एक आरोपी अभी भी फरार है।
हमारे सहयोगी शुभम लगातार हमारे साथ बने हैं। शुभम, देखिए 32 साल के बाद ये फैसला यहाँ पर आया है, जिसका इंतजार पीड़िताओं को था, वो इंतजार यहाँ पे खत्म हुआ। लेकिन हम उसका भी जिक्र करेंगे, जो एक और आरोपी है जो फरार चल रहा है, उसके लिए क्या यहाँ पर किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको पहले तो बता दूं कि काफ़ी लंबे समय के बाद इतना बड़ा फैसला आया और लंबा फैसला आने के बाद जो आजीवन कारावास की सजा जो है वो 6 आरोपियों को दोषी मानते हुए दी है। मेरे साथ में जो अधिवक्ता हैं, लोक अभियोजक भी हैं, विक्रम सिंह, उनसे बात करेंगे। वह पूरे मामले में आपने पैरवी की है, किस तरीके का पूरा निर्णय रहा, किन मुद्दों को लेकर के चर्चा रही और जो फरार आरोपी उसको लेकर क्या नोटिस जारी किया? 1992 में एक इलेक्ट्रल कांड हुआ था, इसमें काफ़ी पीड़िताएं थी जिनके साथ इन मुलजिमानों ने दुष्कर्म कारित किया था। उसमें 9 की ट्रायल पहले हो चुकी थी, उन सबको एलआई दी थी, आजीवन कारावास हुआ था। 6 की ट्रायल अभी चल रही थी, जिस पर आज एक अहम फैसला सुना है। इन 6 आरोपी जो थे, नफीस, सलीम और जमीर, नसीम, इकबाल, उनको सबको आजीवन कारावास से दंडित किया है। और साथ में ही 376 के अंदर 2 लाख रुपए और 376 120B के अंदर 3 लाख रुपए का जुर्माना किया है। और जो जुर्माना इन सभी मुलजिमानों से, जो 6 मुलजिमान हैं और उससे 30 लाख रुपए बरामद होते हैं, तो ये सब पीड़िताओं में बराबर बांट दिए जाएंगे। अलग से 7 लाख रुपए प्रतिकर की भी राशि की अनुशंसा की है और जिसमें यही टिप्पणी करी है कि जिस तरह पीड़िताओं के साथ मानसिक और शारीरिक इन्होंने शोषण किया है। तो देखिए वैसे 32 साल का समय काफ़ी लंबा समय हो जाता है, इतना समय क्यों लगा और क्या कारण था? इसमें कई कारण हो गए। कुछ मुलजिम अरेस्ट नहीं हुए थे, जो अरेस्ट हुए वो बाद में वापस फरार हो गए थे। कुछ मुलजिम मफरूर हो गए थे, उनको फिर पुलिस द्वारा वापस अरेस्ट किया गया, इसलिए ट्रायल बीच में रुक गई थी। जब ये सारे मुलजिमान आ गए थे, इनकी वापस से ट्रायल चलाई गई और उसके बाद ये फास्ट ट्रायल चली और इसमें फटाफट इनमें डिसीजन किया गया। एक आरोपी आपने बताया कि अभी भी फरार है, उसको लेकर कोई इसने रेड कॉर्नर जारी कर रखा है। वो जब भी विदेश में है, जब भी उसको पुलिस लेके आएगी, उसकी भी ट्रायल फिर जाएगी। तो कहा जा सकता है कि आज मामला कहीं ना कहीं पूरा हुआ, न्याय जो है पीड़िता आज बिल्कुल, आज एक अजमेर के ऊपर एक कलंक लगा हुआ था, वो आज कलंक धुल गया है। इसमें सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हो गई है। पहले 9 को हुई थी, 6 को ये हुई। कोई कितने गवाह, कितने दस्तावेज के अंदर कुल प्रोसिक्यूशन की ओर से टोटल गवाह हो गए थे। कुल गवाह 104 गवाह के लगभग हुए हैं अभियोजन की ओर से, और कुल 213 दस्तावेज अभियोजन की ओर से प्रदर्शित हुए। जो चार्जशीट थी वो कितने पन्नों की थी और जो फैसला है वो कितने पन्नों का? आज जो फैसला है वो करीबन 208 पन्नों का फैसला है और चार्जशीट तो आप इतनी थी, आप उसकी गिनती नहीं कर सकते हो। कम से कम 8 बस्ते के अंदर ये फाइल आती थी, 8 बस्तों की ये फाइल मिलती थी। तो ये थे विक्रम सिंह जो हैं, उन्होंने बताया कि किस तरीके से पूरा ये फैसला आया। 8 बस्ते, मतलब 8 जो बड़े बड़े बस्ते होते थे उनके अंदर चार्जशीट आती थी और 208 पन्नों का फैसला जो है अपने आप में एक रिकॉर्ड कहीं ना कहीं है। लेकिन अजमेर का जो कलंक बना हुआ था, जो ब्लैकमेल कांड, वो ब्लैकमेल कांड का कलंक कहीं ना कहीं सजा सुनाने के बाद तो साफ हुआ होगा। लेकिन पीड़िताओं का दर्द कहीं ना कहीं कम हुआ होगा, लेकिन दर्द तो बयान नहीं कर सकते। करीबन मैं बात करूँ, जो पीड़िता हैं वो कई पीड़िता जो सामने नहीं है, कई पीड़िताओं ने सुसाइड भी कर लिया, लेकिन कुछ पीड़िताओं ने हिम्मत दिखाते हुए सामने आई और सामने आने के बाद जो है मामला दर्ज कराया। मामला दर्ज होने के बाद यहाँ पर जो है फैसला हुआ, ट्रायल हुआ और आज फैसला सुनाते हुए कोर्ट में जो है आजीवन कारावास की सजा जो है 6 आरोपियों को सुनाई है और करीबन 100 से अधिक जो है वो गवाह पेश किए गए और करीबन 200 से अधिक दस्तावेजों के आधार पर पूरा ये मामले का निर्णय आया। और निर्णय आने के बाद जो न्यायाधीश है उन्होंने आरोपियों को दोषी माना और दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा और 5-5 लाख रुपये प्रत्येक जो आरोपी है उसको अर्थदंड से दंडित किया है। और साथ ही साथ 7 लाख रुपए की पीड़ित पर्ची का जो स्कीम है उसके तहत पीड़िताओं को देने की बात यहाँ पे कही गई है। बिल्कुल शुभम, क्योंकि आज देखिए आजीवन कारावास की सजा यहाँ पर सुना दी गई है, 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लेकिन शुभम, लगता है कुछ ना कुछ लूप होल्स तो जरूर रहे होंगे, क्योंकि इतना लंबा ही मामला चला। 1992 के अंदर ये पूरा घटनाक्रम हुआ और 2024 के अंदर जो बाकी 6 आरोपी थे उनको सजा यहाँ पर सुनाई गई, तो कहीं ना कहीं कुछ लूप होल्स तो यहाँ पर जरूर रहे होंगे। शुभम, देखिए लूप पोल तो पुराने मामले होते हैं उनमें कहीं ना कहीं रह जाती है, लेकिन लूप पोल इस प्रकार भी थी कि जो आरोपी थे वो फरार थे। जब मामला सामने आया तब कोई आरोपी सामने नहीं था, आरोपी तभी से फरार होना शुरू हो गया। उसके बाद जब आरोपी फरार हुए तो जब आरोपी थे
और उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन उसके बाद जब 6 आरोपियों पकड़ाई में आया तो उन 6 पर भी ट्रायल चलाया गया, क्योंकि ट्रायल के अंदर जो चीज़ें थी, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें जो होती हैं उनको बेसिक रूप से ध्यान दिया जाता है, और जो टेक्निकल चीज़ें थी, जो टेक्नोलॉजी थी, उस टाइम पर इतनी इंप्रूव नहीं थी। अब जितनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रखी है, तो कहीं ना कहीं जो फैसला आने में समय जरूर लगा, लेकिन फैसला आया और पीड़िताओं के पक्ष में यह फैसला आया और 6 आरोपियों को दोषी माना। आप देख सकते हैं 32 साल जरूर लगे, लेकिन 32 साल के अंदर यह हुआ कि फैसला जो 9 आरोपी पहले और 6 अभी 15 आरोपियों को उसमें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एक फरार है और एक आरोपी जो है वो कहीं ना कहीं जो सुसाइड थी, उसने सुसाइड कर लिया था कुछ समय पहले, और जो आरोपी फरार है वो जब से ही फरार है, जब से घटनाक्रम हुआ था। बताया जा रहा है कि वो विदेश में है, लेकिन वो जब भी इंडिया आएगा या जब भी पुलिस को सुराग लगेगा तो पुलिस उसको कहीं ना कहीं गिरफ्तार करके लाएगी। उसके बाद उसके पास भी ट्रायल चलेगा और हो सकता है कि उसको भी दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाए। लेकिन आज बड़ा फैसला अजमेर के लिए है और अजमेर के उन पीड़िताओं के लिए है जो घटनाक्रम के अंदर, इस कांड के अंदर शामिल थी, इस कांड के अंदर पीड़ित थी। काफ़ी उनका दर्द था, जो बयान वो कर नहीं पा रही थी। कई बार उनसे हमने मुलाकात भी करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जो है वो अपनी परिवार की जो है गोपनीयता को छुपाने के लिए उन्होंने सामने आना मना कर दिया, और उसके बाद उन्होंने बताया कि उनको इंसाफ चाहिए, जो इंसाफ कहीं ना कहीं उनको मिलेगा। उनको न्यायालय पर भरोसा है और वो भरोसा कहीं ना कहीं कायम रहेगा, क्योंकि न्यायालय ने इंसाफ देते हुए करीबन 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 5-5 लाख रुपए आर्थिक दंड से दंडित किया। बिल्कुल शुभम, आज उन पीड़िताओं को भी यहाँ पर राहत मिली होगी जिन्होंने पूरा भरोसा न्यायालय पर जताया था और 32 साल बाद जब उनको न्याय मिला होगा। लेकिन कुछ पीड़िता ऐसी भी है शुभम जो आज इस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने सुसाइड यहाँ पर कर लिया था। उनके परिजनों को यहाँ पर राहत मिली होगी, क्योंकि वो खुद तो यहाँ पर नहीं है, खुद इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके परिजनों ने आज राहत की सांस जरूर ली होगी इस फैसले को सुनने के बाद। शुभम, देखिए, राहत की सांस तो जरूर ली होगी, चाहे वो पीड़िता भी मौजूद है नहीं है, या जिन्होंने सामने नहीं आई, जो पीछे ही अपने जो दर्द थी उसको घुटती रही, तो वो उनको न्याय तो जरूर मिला। 9 को पहले सजा हुई थी, 6 को आज हुई, तो कहीं ना कहीं ये न्याय को जो है न्यायाधीश ने कर दिया है। लेकिन उनका दर्द जो था वो 32 साल तक उनको झेलना पड़ा, वो दर्द का एहसास कौन देगा? क्योंकि जो ट्रायल थी उनके अंदर कभी आरोपी आते, कभी नहीं आते, कभी कोई कमी हो जाती, कभी कोई लीक में है, तो उनको 9 को सजा हुई। लेकिन करीबन 8-10 साल के बाद ये आरोपी पकड़ाई में आए तो इन पर ट्रायल चला और इनको भी अब सजा हो गई। लेकिन अभी भी इंतजार है उस 17वें आरोपी का जो यहाँ से फरार है, तो काफ़ी लंबे समय से फरार था। उसको रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कोर्ट ने किया है और उसको भगौड़ा घोषित कर रखा है। जब भी वो पकड़ाई में आएगा तो हो सकता है पीड़िताओं के कहीं ना कहीं अभी भी दर्द जो है वो बाकी होगा, लेकिन वो ऐलान होगा तो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से उनका दर्द जो है वो कहीं ना कहीं दूर होगा। लेकिन इंसाफ जो है वो न्यायालय ने दिया है और 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा यहाँ पे उन्होंने सुनाई है और 5-5 लाख रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। तो पीड़िताओं में मैं आपको बता दूं, करीबन मामले की अगर बात करें, अनऑफिशियली बात की जाए, तो लोगों की चर्चा ये होती थी करीबन 100 से अधिक पीड़िता इसके अंदर शामिल थी, क्योंकि जो चैन थी वो चैन बनाई जाती थी कि जो स्कूल कॉलेज की जो बच्चियाँ थी उनसे फ्रेंडशिप करके उनको अपने फार्म हाउस पर लेकर आते थे। फार्म हाउस पर लाने के बाद उनके साथ उनकी अश्लील फोटो लेने के बाद उनकी सहेलियों को बुला करके उनके साथ दुराचार किया जाता था। तो कहीं ना कहीं एक चैन जो थी वो बनी हुई थी, और चैन बनने के बाद कई पीड़िताएं थी जिन्होंने सुसाइड कर लिया था, कई पीड़िताएं अपने परिवार के डर से सामने नहीं आई, लेकिन कुछ पीड़िताओं ने हिम्मत दिखाई और हिम्मत दिखा करके समाज के सामने आई और उन्होंने इनकी जो आप बीती थी वो आप बीती बताई, और जो आरोपी थे उन आरोपियों के नाम लिखे और नाम लिखने के बाद उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया। और मुकदमा दर्ज होने में करीबन 3 साल लगे, जिसमें सन 95 में ये मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद मामले के अंदर कई ट्रायल चले, कई ट्रायल के बाद कई आरोपी फरार थे, उनको पकड़ा गया, चार्जशीट पेश की गई। आप देख सकते हैं जब अधिवक्ताओं ने बात हुई तो उन्होंने बताया कि 8 बस्ते भर के जो कागज थे वो आते थे। इतनी बड़ी चार्जशीट आज तक कभी किसी मामले में नहीं रही होगी। इतनी बड़ी चार्जशीट को यहाँ पर लाना, हर ट्रायल पर, हर सुनवाई पर लाना, फिर उसके अंदर तथ्य चेक करना, उसके बाद किस तरीके के तथ्य थे वो देखना, और न्यायालय का इतना बड़ा फैसला आना अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन अजमेर के इतिहास में आज ये एक बड़ा जो कलंक अजमेर का था वो कहीं ना कहीं साफ होता नजर आया कि आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन शुभम, जो 32 सालों की यातनाएं रही होंगी, उन 32 सालों की यातनाओं का अगर हम जिक्र करें तो शायद हमारे पास शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि जो प्रताड़ना उन्होंने सही होगी इन 32 सालों में, उनको बयां करने के लिए यहाँ पे शब्द नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जो और आरोपी है, क्योंकि एक आरोपी इसके अंदर अभी भगोड़ा यहाँ पे साबित कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से, उसका भी आप इंतजार रहेगा कि उसको क्या सजा मिलती है। जब तक इन सभी आरोपियों को, क्योंकि कुछ आरोपी अभी बचे हुए हैं, 18 थे जिनमें से एक ने सुसाइड कर लिया था, ऐसे में जो 17 है, 17 में से क्योंकि 15 को ही यहाँ पे सजा मिली है, उनका भी इंतजार यहाँ पर रहेगा कि उनको भी यहाँ पर सजा मिले, तब जाकर मुझे लगता है शुभम उन लोगों को यहाँ पर राहत मिल पाएगी सही से।
देखिए, जो मैंने यहाँ पहले कहा कि देखिए राहत तो नहीं, लेकिन हाँ आंशिक राहत कहा जा सकता है, क्योंकि 32 साल तो उन्होंने जो वेदना झेली है उसका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता और उनके अमूल भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि 32 साल तक अपने आप को इस तरीके से झकझोरना। कुछ पीड़िताएं सामने आई थी, कुछ पीड़िताएं नहीं आई। जब पीड़िता सामने आई तो उनके परिवारों ने भी उनके साथ नहीं दिए, लेकिन जब मामला हाईलाइट हुआ तब परिवार जरूर साथ में आया। लेकिन कुछ पीड़िताएं ऐसी भी थी जो सामने आई नहीं, जिनकी हिम्मत ही कभी नहीं हुई कि वो कैमरे पे आए या कभी मीडिया के सामने आया, खुल करके वो समाज के सामने और अपनी आप बीती सुनाए। तो उन पीड़िताओं को भी आज कहीं ना कहीं खुशी होगी, क्योंकि 30 साल हो गए, 30 साल के अंदर कई बदलाव आ गए, उनकी शादियाँ भी हो गई होंगी, उनके परिवार भी सेटल हो चुके होंगे, तो कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर खुश तो होंगी, क्योंकि उनको इंसाफ मिला। लेकिन जो पीड़िताएं सामने आई, उन्होंने यहाँ पर अपनी जो वेदना है वो बताई और अपना जो मुकदमा था वो पूरा करवाया, दर्ज कराया, जिसके बाद जो मामला था वो ट्रायल के रूप में चला। 2 अलग अलग तरीके से तो चले, जिसमें 9 को पहले सजा हुई और 6 को आज सजा हुई। तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए राहत की तो बात है ही, उनको न्याय तो मिला, उनको न्यायपालिका का जो भरोसा था वो कहीं ना कहीं भरोसा और मजबूत हुआ और उनको अभी भी यही भरोसा है कि जो CID CB है उस मामले के अंदर तो फरार आरोपी उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगा और गिरफ्तार करने के बाद उसको भी सजा दिलाई जाएगी। शुभम, एक बार चार्जशीट की बात कर लेते हैं। कितने पन्नों की चार्जशीट और कितने गवाह इस पूरे मामले को लेकर सामने आए थे, उसको लेकर भी जरा आप जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए चार्जशीट की बात करें तो चार्जशीट करीबन 8 बस्ते, कागज उनके काउंटेड नहीं है, लेकिन 8 बस्ते मतलब 8 बड़े बड़े बैग जो थे वो यहाँ पे आते थे। इतनी बड़ी चार्जशीट थी और करीबन अगर बात करें गवाहों की तो 104 करीबन गवाह जो हैं पूरे मामले के अंदर पेश किए गए। 200 से अधिक जो दस्तावेज हैं वो पेश किए गए। जो उनके पेश होने के बाद कई चीज़ों को, तथ्यों को जांचा गया, परखा गया। उसके बाद न्यायाधीश ने मामले के अंदर गहनता से पड़ताल करने के बाद इसमें फैसला सुनाया और कई बिंदुओं को महत्वपूर्ण रखाया गया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी भी, विशेष टिप्पणी भी ये करी कि जिस तरीके से पीड़िताओं के साथ एक कृत्य किया गया है वो कहीं ना कहीं उनको झकझोरने वाला था और इस तरीके के कृत्य बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। उस टाइम पे जब ये कृत्य किए गए थे तो कहीं ना कहीं वो कृत्य घिनौने थे और उसके साथ साथ उनकी जो वेदना है उनको देख करके सजा का ऐलान किया गया कि आजीवन कारावास इन आरोपियों को सुनाई गई है। लेकिन अगर बात करें तो करीब 8 बस्ते भर के बैग जो थे, 8 बैग भर के कागज आते थे जो चार्जशीट थी और 208 पेज का फैसला अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 208 पेज का फैसला, बहुत बड़ा फैसला होता है जो न्यायालय ने यहाँ पर सुनाया है। बिल्कुल बड़ा फैसला यहाँ पर सुना है, क्योंकि 32 सालों के इंतजार के बाद ये फैसला है उन 6 आरोपियों के लिए, लेकिन एक आरोपी अभी भी फरार है। शुभम, अगर बात करें पुलिस की, क्योंकि अभी जिस तरह से फैसला सुना दिया गया है तो फिलहाल अजमेर में और जो कोर्ट है उसके बाहर के कैसे हालात है, क्योंकि पुलिस का जाब्ता भी हमें नजर आ रहा है, उसको लेकर भी आपसे अपडेट लेना चाहेंगे और चाहेंगे कि आप वहां की तस्वीर भी जरा दिखाएं। जी बिल्कुल, देखिए कोर्ट के बाहर को अब जब स्वयं पे जब सजा हुई थी तब यहाँ पे काफ़ी माहौल जो था वो गरमाया हुआ था। पुलिस तैनात कर दी गई थी, जाब्ता तैनात कर दिया गया था। अधिवक्ताओं की भीड़ पूरे कोर्ट रूम के बाहर लगी थी, क्योंकि काफ़ी चर्चा में रहा था ब्लैकमेल कांड 1992 का। और ब्लैकमेल कांड जो है वो 92 का जो हुआ, आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो कहा जा सकता है कि जो अब माहौल है वो शांत हो चुका है। लेकिन जब आरोपी यहाँ पर थे, जब सुबह ये पूरा मामला हुआ था तब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और जो जाब्ता था वो जाब्ता यहाँ पे तैनात किया गया था। करीबन 4 से 5 थानों की पुलिस को यहाँ लाया गया। उपाधीक्षक जो थे वो यहाँ पे थे, तमाम चीज़ें जो थी, जो दस्तावेज थे वो सब यहाँ पे लाए गए थे। तो किसी भी तरीके का कोई अनहोनी ना हो। लेकिन आज जो कोर्ट है और अजमेर है उसके लिए चर्चा का विषय बन गया है आज का ये फैसला, क्योंकि एक बड़ा फैसला जो है वो यहाँ पे हुआ है। और बड़ा फैसला होने के साथ ही जो माहौल आपको नजर आ रहा होगा कि अधिवक्ताओं की भीड़ जो है गुट हो रखे हैं, गुटों के अंदर वो अपनी चर्चाएं कर रहे हैं और किस तरीके से उनको काम करना है, किस तरीके का उनका फैसला रहा। काफ़ी जो फाइल है वो अधिकतर अधिवक्ताओं ने पढ़ी है और किस तरीके से जो चीज़ें सामने आई थी वो कहीं ना कहीं झकझोरने वाली थी। तो पीड़िताओं को कहीं ना कहीं वो इंतजार था, काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन इंतजार जो था उसका फल मीठा जरूर आया। जो न्याय है वो पीड़िताओं को दिया, लेकिन अब जो माहौल है वो कहीं ना कहीं शांत हुआ। और जो मैं आपको बता दूं, हाल ही के अंदर इस कांड को लेकर के एक पिक्चर भी बनाई गई थी जिसका अजमेर 92 फाइल्स के नाम से वो पिक्चर थी, वेब सीरीज थी, वो लाई गई। उस टाइम पर भी कई विवाद हुए थे। जो दरगाह क्षेत्र था वहाँ पे लेकर कई टिप्पणियाँ सामने खादिमों की आई थी और कई चीज़ें जो है वो सामने आई थी। लेकिन उसके बाद पिक्चर रिलीज हुई लोगों को, क्योंकि जो नई जनरेशन उनको ब्लैकमेल कांड की जानकारी कम है, क्योंकि 92 के अंदर पूरा ये घटनाक्रम हुआ था। तो जो नई जनरेशन थी उसको वो वेब सीरीज के जरिए वो है जानकारी पूरे ब्लैकमेल कांड की मिली। लेकिन उसके बाद से ही हर किसी की चर्चा का विषय ब्लैकमेल कांड था कि इसका न्याय कब होगा, पीड़िता को न्याय कब मिलेगा। लेकिन आज वो चर्चा का विषय खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो 6 आरोपी इसके अंदर शामिल थे, जिसमें मुख्य आरोपी भी है, ये सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा कोर्ट ने यहाँ से सुनाई है और आरोपियों को दोषी माना है। दोषी मानते हुए उनके पर 5-5 लाख रुपए प्रत्येक आरोपी पर आर्थिक दंड का भी यहाँ पे प्रावधान किया गया है। उसके बाद
जो पीड़िता हैं उन तक जो 30 लाख रुपए हैं वो पीड़िताओं को इकट्ठे करके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे और साथ के साथ जो पीड़िता की जो प्रतिकर स्कीम है उसके तहत करीबन 7 लाख रुपए की यहाँ पर डिमांड रखी गई है। तो पीड़िताओं को कहीं ना कहीं न्याय तो मिला है और न्याय के साथ साथ उन्हें एक जीने का भी जो कहा जा सकता है कि उनके अंदर एक हौसला जो है वो और आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो पीड़िताएं थी वो काफ़ी परेशान थी, अपने आप में घुट रही थी, कुछ ने सुसाइड भी कर लिया था, कुछ सामने आई कुछ सामने नहीं आई, लेकिन जो सामने आई उनको भी समाज ने कई तरीके के कहा जा सकता है कई तरीकों की निगाहों से देखा। परिवार ने भी पहले सपोर्ट नहीं किया, लेकिन बाद में जब परिवार ने सपोर्ट किया तो मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद मामले के अंदर कई दिनों तक सुनवाइयाँ हुई, कई ट्रायल हुए, कई आरोपियों को पकड़ा, कई को जमानत पर छोड़ा गया, लेकिन अंत में सभी आरोपियों को अब यहाँ पे कर लिया गया है। लेकिन एक आरोपी अभी भी फरार है और एक ने सुसाइड कर लिया, जिसको लेकर के 6 आरोपियों को आज यहाँ पे सजा सुनाते हुए कोर्ट ने कहीं ना कहीं रिकॉर्ड यहाँ पे कायम किया है और 208 पन्नों का जो ये फैसला है वो यहाँ पे सुनाया गया है। बिल्कुल शुभम, देखिए 1992 में ये पूरा मामला सामने आया था। इस पूरे घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो 100 से ज्यादा लड़कियां जिनके साथ गैंगरेप हुआ, बेहद संवेदनशील मुद्दा। 1995 में ये मामला पहुंचा, लेकिन शुभम 32 साल लग गए इस पूरे मामले को अगर देखें, और ये 32 साल का इंतजार बहुत ज्यादा लंबा रहा। लेकिन शुभम कहीं ना कहीं जब रिपोर्ट यहाँ पर दे दी गई थी तब भी ऐसे संवेदनशील मामले में जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए थी शायद वो यहाँ पर नहीं हो पाई, क्योंकि जिस तेजी के साथ यहाँ पर सजा मिलनी चाहिए थी, जिस तेजी के साथ पूरा घटनाक्रम हुआ और उसके बाद जो फैसला सुनाया जाना चाहिए था वो उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा सा देरी हो गई है। क्योंकि 32 साल का इंतजार छोटा मोटा इंतजार तो नहीं है। 32 साल का इंतजार, वो इंतजार जिसमें उन महिलाओं ने, उन पीड़िताओं ने न जाने क्या क्या झेला होगा। शुभम जी बिल्कुल, देखिए 32 साल का इंतजार, एक ज़िंदगी आधी ज़िंदगी जो है वो कहीं ना कहीं हो जाती है। क्या मिनिमम जो उम्र है वो 60 साल मानी जाती है, जिसमें 32 साल अगर पीड़िताओं को न्याय के लिए लग गए तो उन पीड़िताओं की उम्र का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है और उनकी क्या स्थिति रही होगी वो बयां करना मुश्किल है। लेकिन 32 साल तक उन्होंने इंतजार किया, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने कोर्ट का जो विश्वास, कोर्ट का विश्वास जो था वो कहीं ना कहीं उन पर बना रहा और वो बना रहने का कारण यही था कि उनको ये था कि उनको जो आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द सजा होगी। हालांकि समय जरूर लगा, 9 आरोपियों को 8 साल पहले सजा हो गई, लेकिन 9 में से बच्चे जो 6 आरोपी हैं उनको आज सजा का ऐलान कर दिया गया। पीड़िताओं की स्थिति आप खुद जान सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति हो जाती है, क्योंकि जब हम फील्ड में देखते हैं जब इस तरीके की पीड़िताएं होती हैं उनकी परिवार की क्या स्थिति होती है, उनको समाज में किस नज़रिए से देखा जाता है। लेकिन फिर भी कुछ पीड़िताओं ने हिम्मत दिखा करके समाज की परवाह न करते हुए इंसाफ की बात कही और वो सामने आई और सामने आने के बाद उन्होंने जो है मुकदमा दर्ज कराया आरोपियों के खिलाफ और मुकदमा दर्ज करने के बाद ट्रायल चले और ट्रायल के बाद ये फैसला उनकी कहीं न कहीं बड़ी जीत उन्हीं की है जो सामने आकर के जिन्होंने और आज शुभम उनको न्याय मिल गया। ये अच्छी बात रही कि इंतजार लंबा रहा लेकिन न्याय मिला। बहुत शुक्रिया शुभम, आपने पूरी खबर पर अपडेट दिया।